हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर फिर से बहुत बहुत वेलकम है भाई। तो हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं मेंसुरेशन 3D की। हम कर रहे हैं क्यूबॉइड और क्यूब, ये हम इकट्ठे कर रहे हैं। तो अगर किसी बच्चे को ये थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा हो, बिकॉज 3D शेप्स हैं, हो सकता है आप इतने कंफर्टेबल हो नहीं हो, तो टेंशन नहीं लेनी, जस्ट सीखते रहना है। आप एटलीस्ट सीख रहे होगे। अगर आप क्वेश्चन को मेरे से पहले नहीं कर रहे होंगे पॉज करके, तो एटलीस्ट मेरे सॉल्यूशन को देखकर आप समझ रहे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज़ मोर देन एनफ आपके लिए, ठीक है। इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि वो अननेसेसरी टेंशन है वो नहीं लेनी है आपने। नेसेसरी होती तो मैं सीधा ये बोलता कि भाई सीखो, पहले करो। ठीक है। बस पता नहीं, गला सूखा सूखा लग रहा है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन मेरे बताने से पहले आप करोगे, उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, वो भी आप देखेंगे हमेशा की तरह। द इंटरनल लेंथ ऑफ ए रूम, तो अपने लिए मेन यहाँ पर ये वैल्यूज नहीं है। मेन ये वैल्यूज नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में वैल्यूज नहीं होती मेन। जैसे अरिथमेटिक का क्वेश्चन है, रोहन ने सोहन से अरिथमेटिक का, हाँ मान लो, प्रॉफिट एंड लॉस का मान लो। मेन होता है क्वेश्चन की सिचुएशन को समझना। तो ऐसे ही मेंसुरेशन 3D में आपने इनके नंबर्स पर ध्यान नहीं देना। कई बार बच्चे जो है नंबर्स पर अटक जाते हैं कि अच्छा ये है वो है। सिर्फ समझो गिवन क्या है, पूछा क्या है, जस्ट सिचुएशन पर ध्यान दो। द इंटरनल लेंथ ऑफ ए रूम इज 2 times इट्स ब्रेड्थ एंड 3 times इट्स हाइट। यहाँ से हमें इतना पता चला कि लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में किसी का कुछ गुणा कुछ है। तो अब हम लिख लेंगे इंटरनल लेंथ ऑफ ए रूम इज 2 times इट्स ब्रेड्थ। ये जो लेंथ है ये ब्रेड्थ से डबल है। ओके जी। अब सर ये इंटरनल लेंथ का क्या मतलब है? इंटरनल लेंथ ये है, आप जिस रूम के अंदर बैठे हो उसके अंदर जो जगह है उसके अंदर से लंबाई नापें। बाहर से लंबाई नापेंगे तो जो दीवार की मोटाई है वो भी आ जाएगी, काउंट हो जाएगी। लेकिन वाकई में उस रूम का वॉल्यूम क्या है, वो तो अंदर की लंबाई और चौड़ाई पर डिपेंड करता है। ये है, ठीक है। तो इसकी लेंथ जो है वो इसकी ब्रेड्थ से डबल है और इसकी हाइट की 3 गुना है। तो ये 2 से भी डिविजिबल है, किसी चीज़ का 2 गुना है और किसी चीज़ का 3 गुना है, तो मैंने इसको 6 मान लिया। तो ब्रेड्थ की डबल है तो यानी कि 3 हो गया, 3 का डबल है 6 और 2 का 3 गुना है, तो हाइट 2 गुना हो गई। ठीक है, तो ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, ये हाइट हो गई। ठीक है भाई, ओके। द टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट्स 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ 25 पर मीटर स्क्वायर इज ₹3600। इसकी चारों दीवारों को पेंट किया गया, उसकी जो टोटल कॉस्ट है इस रेट के हिसाब से, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के अगर 25 रुपए लिए हैं तो 3600 रुपये लगे हैं चारों दीवारों पर। ठीक है, देखो 1 मीटर स्क्वायर पेंट करने के इतने रुपए लगे, 25 रुपये। तो मैं इसके अंदर ये देखना चाह रहा हूँ कि 25 रुपये इसके अंदर कितनी बार आ जाते हैं। वैसे ये क्या है, ये है टोटल एक्सपेंडिचर और ये क्या है, ये है रेट। रेट अगर मैं आपको बताऊं कि 25 रुपये पर थैली लग रहा है, दूध की एक थैली के 25 रुपये लग रहे हैं और टोटल 3600 रुपये खर्च हो गए टोटल, तो कितनी थैली लेकर आए? तो आप बोलोगे सर 3600 रुपये टोटल खर्च हुए, 25 रुपये एक थैली के लग रहे हैं, तो 25 से डिवाइड कर दो, पता लग जाएगा कितनी दूध की थैली लेकर आए। तो यही है कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने के लिए 25 रुपये लग रहे हैं, टोटल इतने रुपये लग गए। तो टोटल जो भी एरिया पेंट किया है वो कितने मीटर स्क्वायर है, यानी कि टोटल इन्होंने कौन सा एरिया पेंट किया है, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। एरिया ऑफ द 4 वॉल्स हो गया 3600 डिवाइडेड बाई 25। 1 मीटर स्क्वायर के 25 रुपए, तो कितने मीटर स्क्वायर एरिया है इतना, दैट इज इक्वल टू, ठीक है। एरिया ऑफ द 4 वॉल्स मैं यहां से निकाल दूंगा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ द बेस, लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल होता है पेरीमीटर, 6 और 3 9 दूनी 18 ए पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू में हाइट, हाइट हो गई जी 2a, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स और एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। ठीक है, यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। ओके भाई, 18 दूनी 36, ठीक है, 25 चौके 100, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देयर फोर ए इज इक्वल टू 2। आगे क्या बोल रहा है, ए अगर 2 मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया,
ओके जनाब। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेइंग ए कारपेट ऑन इट्स फ्लोर, इसके फर्श के ऊपर एक कारपेट बिछानी है हमने, एट द रेट ऑफ दिस मच रुपीज पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के इतने रुपए लग रहे हैं कारपेट बिछाने में। तो हम देखेंगे कि भाई फर्श का एरिया कितना है, कितने मीटर स्क्वायर है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 12, ठीक है, ए की वैल्यू 2 है तो 12 इंटू चौड़ाई कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6। फर्श का यही एरिया है ना, आप जिस रूम में बैठे हो उसकी कुछ लंबाई होगी कुछ चौड़ाई होगी उस कमरे की, तो फर्श का एरिया ऐसे ही आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो ये तो एरिया है, इतने मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर स्क्वायर में 90.5, तो 90.5 का मैं डबल कर रहा हूँ, 90 का डबल 180 और एक 181 बटे, तो ऐसे थोड़ा इजी रहता है कैलकुलेशन करने में, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर। तो 3 तो भाई 2 3 6 6 कम 6 यूनिट डिजिट 6 आना चाहिए, एक ही के अंदर है, दैट इज दिस ऑप्शन है, ठीक है। अदरवाइज कैलकुलेट कर लो चाहे। समझ में आ गई बात, आगे बढ़े हैं। जैसे एग्जाम में हम वाकई में क्या लिखेंगे, उतना सा ही लगभग मैंने लिखा है ऐसे हम लिखेंगे, जो मैंने आपको समझाया है उसको उतना टाइम नहीं लगेगा समझने में, क्योंकि यहाँ पर तो मैं बोल रहा हूँ, बट समझेंगे तसल्ली से। कई बच्चों को ये लगता है कि क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे सब कुछ समझ में आ जाए, क्या करना है। भाई कई बार सब कुछ समझ में आ जाता है, एक आधी बार 1 1 2 2 सेकंड, 3 3 सेकंड, 5 5 सेकंड, 10 10 सेकंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रुक के हमें एनालाइज करना पड़ता है, चीज़ों को समझना पड़ता है। ये नेचुरल सी बात है, टेंशन की बात नहीं होती है। ठीक है, देखो, ए रूम हैज़ लेंथ 15 फीट, विड्थ 12 फीट एंड हाइट 10 फीट, ठीक है। रूम के बारे में सब कुछ बता दिया। इट हैज़ 1 डोर, इसका एक दरवाज़ा है, कुछ लंबा चौड़ा है, 2 खिड़कियां हैं, कुछ लंबी चौड़ी हैं, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एंड द सीलिंग। सिचुएशन समझो, रूम की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब कुछ बता दिया, हम सब कुछ निकाल सकते हैं। फिर बोल रहा है इसके अंदर एक दरवाज़ा लगा है, 2 खिड़कियां लगी हैं, एक रोशनदान लगा है, कुछ भी वो बोल दे। फिर बोल रहा है चारों दीवारों का और छत को पेंट करने में कितना खर्चा आएगा। देखो, अब दरवाजे और खिड़कियां कहाँ लगे होंगे, ना तो फर्श पर लगे होंगे, फर्श से कौन आएगा दरवाजे से, ना छत पर लगे होंगे, ठीक है। चोरों के लिए थोड़ी बनाना है दरवाजा, तो दरवाजे और खिड़कियां लगते हैं दीवारों पर, ठीक है। तो हमें दीवार और छत को पेंट करना है, तो छत का एरिया हम निकाल लेंगे। जी हाँ, जो रूम की लंबाई है फर्श की वही छत की लंबाई है, जो फर्श की चौड़ाई है वही छत की चौड़ाई है, ओके। हम चारों दीवारों का एरिया निकालेंगे और उसमें से दरवाजे और खिड़कियों का एरिया घटा देंगे। फिर जो एरिया आएगा जहां पर हमने पेंट करना है वो उसको इस रेट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। निकालें फिर, चलो। तो सीलिंग का एरिया क्या होगा भाई, लंबाई और चौड़ाई 15 और 12, 15 इंटू 12 180 होता है, 180 तो सीलिंग का एरिया हो गया, डायरेक्टली हमें पता है। प्लस में एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू हाइट, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस क्या होगा 15 + 12 लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल, 27 का डबल 54, तो ये हो गया पेरीमीटर ऑफ द बेस। इंटू में हाइट क्या है, इंटू में हाइट हो गई भाई 10, ठीक है। ये तो हो गया अपना सीलिंग का, ठीक है। ये हो गया अपना 4 वॉल्स का, और यहां से मैं घटा दूंगा डोर एंड विंडोज का, डोर एंड विंडोज का, ठीक है। तो दरवाजे का कितना है, इट हैज़ 1 डोर ऑफ डायमेंशन 8 फीट, तो 8 गुणा में 7/2, ऐसे लिखने में आसानी रहती है। और 2 विंडोज़ हैं, तो एक विंडोज़ है 5/3 इतने की, तो 5 × 15 दूनी 30 और 7 चौके 28, तो ये हो गया 58, 30 और 28 58। तो अब करते हैं भाई, 18 एकम 18, 18 3 54, 18 1 12, 18 3 बार, तो 18 चौके 72, 720 में से 58 घटा देंगे, 10 में से 8 गए 2, 11 में से 5 गए 6, 612। ये वो एरिया है जहां पर हमने पेंट करना है। हमने छत और चारों दीवार के एरिया में से दरवाजे और खिड़कियों का एरिया घटा दिया, इतने पर हमने पेंट करना है। रेट क्या है 50 पर फीट स्क्वायर, तो गुणा में 50। अब मैं क्या करूंगा, यहां से एक 2 उठा के इसको दूंगा, बिकॉज 5 को 2 देते ही 10 बन जाएगा, तो यहां से मैंने एक 2 उठाया तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 3 1, और एक 2 उठाकर इसको दिया तो ये 10 बन गया, एक 0 ऑलरेडी है तो 2 0। क्लियर है भाई, आंसर इज ऑप्शन डी, आंसर इज ऑप्शन डी।
आगे बढ़ जाएं, अगला करोगे। डिट्टो उसी तरह का क्वेश्चन है, ये करो। हम फोकस इस चीज़ पर नहीं दे रहे कि आप कितना जल्दी उत्तर कर रहे हो, हम फोकस इस चीज़ पर दे रहे हैं कि आप उत्तर दे रहे हो कि नहीं। थोड़ा सा टाइम ले लो अपने अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, पर शांति से कर रहे हो कि नहीं। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को शांति से कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन को शांति से करने की आदत हो जाएगी, धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, एग्जाम में एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करके आओगे। बताऊं, रूम इज 36 मीटर लॉन्ग, 12 मीटर वाइड, 10 मीटर हाई। रूम के बारे में सब कुछ बता दिया। ओके, 6 खिड़कियां हैं, ठीक है, कितनी भी लंबी चौड़ी हो फर्क नहीं पड़ता, एक दरवाजा है, एक चिमनी है, हम तो सिचुएशन को समझ रहे हैं, ठीक है जी। एक्सपेंडिचर बताओ ऑफ पेपरिंग इट्स वॉल्स, इसकी दीवारों पर पेपर लगाना है, ठीक है। ये कुछ रेट है 70 पैसे पर मीटर, ठीक है। इफ़ द विड्थ ऑफ द पेपर इज 1.2 मीटर, तो आपको लगा सर ये पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ये तो एरिया की बात कर रहा है, बट ये केस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ी देर में बता दूंगा आपको, ठीक है। पहले यहाँ पर फोकस कर रहे हैं, हमने पेपर लगाना है इसकी चारों दीवारों पर, तो इसकी चारों दीवारों का एरिया निकालेंगे, बट खिड़की और दरवाजों को हटा देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, एग्जाम में फोर श्योर हम ये नहीं लिखेंगे, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस लेंथ प्लस ब्रेड्थ का डबल, 12 और 36 48, 48 का डबल 96, 96 इंटू हाइट कितनी है 6। इसमें से घटा देंगे हम एरिया ऑफ डोर्स एंड विंडोज, तो डोर्स एंड विंडोज का एरिया देख लेते हैं कितना होगा। तो 6 विंडो हैं भाई, डायमेंशन है ये, ठीक है। एक डोर है भाई, तो 9 दूनी 18 और एक 19/2, 9.5 को ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। इंटू 6, और एक फायर चिमनी भी है। फायर चिमनी क्या होती है, आपने हॉलीवुड मूवी में देखा होगा, आपको बता ही देता हूँ मैं। जैसे मान लो ये रूम की दीवार है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा ऐसे, यहाँ पे लकड़ियाँ रखी होती हैं, उनमें आग जल रही है ऐसे है? ये फिर कहीं ना कहीं छत पर भी ऐसे निकल रही होती है अंदर से जाके, ताकि धुआं वहाँ से निकल जाए। तो यानी कि यहाँ से खोखला है मामला, द मामला इज खोखला, हॉलीवुड लेवल का क्वेश्चन हो गया अभी है। तो समझ में आ गया फायर चिमनी क्या है। इंडिया में तो, इंडिया में भी मेरे मामा के घर में, वैसे हमारे घर में भी पहले रसोई के अंदर क्या होती थी, चिमनी होती थी, जो चूल्हा होता था जिसको मिट्टी से लीप के, मिट्टी वाला चूल्हा, उसको उसके पास रखते थे, कहीं उसके नीचे ही रखते थे जनरली, वहाँ से धुआं निकल जाता था। आजकल तो हीटर आ गए, ठीक है जी। और एक फायर चिमनी है, एक डोर था, एक फायर चिमनी है, 4 इंटू 9/2, तो 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना हो गया ये हो गया 3 3 9 5 45 प्लस 19 3 57 प्लस 9 दूनी 18, ठीक है। तो इसमें से ये घटाना है, 6 6 36, 3 6 9 54 और 3 57, अब मैं घटा दूंगा, 5 और 4 9 और 1 10, 100 तो यहाँ से हो गए। 5 और 4 9 और 1 10, 100, 8 और 7 15 और 5 20, 120 यहाँ से हो गए। 6 7 में से 2 गए, 5 5 में से 1 गए, 4। इतने एरिया पर हमने पेपर लगाना है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनो, यहां पर जब जब भी वो इस तरह की बात करेगा, कई बार वो ऐसी बात करेगा, किसी सरफेस एरिया को ढकने की बात करेगा, लेकिन वो आपको रेट बताएगा कि पर मीटर इतना रेट है, फिर वो उसी चीज की आपको चौड़ाई बताएगा। यहां पर गेम क्या है मैं पहले ही बता चुका हूं। आप ऐसे मान लो कि चीज़ों के ऐसे रोल आते हैं, आपने अगर आप गए हो कभी अपनी मम्मी के साथ, बहन के साथ, जो जब वो सूट खरीदते हैं या कुर्ते पजामे का जब कपड़ा खरीदते हैं, तो ऐसे रोल होता है, उस रोल पर से, थान पर से उसको उतारते हैं। तो इसकी चौड़ाई है भाई साहब 1.2 मीटर, और अगर आप 1 मीटर खरीदोगे, अगर आप 1 मीटर खरीदोगे तो टोटल इतना इतना ये टुकड़ा खरीदने में आपके 70 पैसे लग रहे हैं, 70 पैसे 1 मीटर लंबाई को खरीदने में। खाली लंबाई का मतलब धागा थोड़ी खरीद लाएंगे, कुछ विड्थ तो होगी, उसने बताई है। तो इतने एरिया पर ये पेपर लगेगा,
तो इसकी लंबाई कितनी होगी हमें नहीं पता, और इसकी चौड़ाई पता है। तो इसका एरिया कितना होगा, एरिया इतना होना चाहिए। तो लंबाई इंटू चौड़ाई, जो भी इसकी लंबाई होगी वो हमें नहीं पता, वो हम निकालेंगे। चौड़ाई पता है, इस पेपर की जो भी लंबाई होगी इंटू ये जो चौड़ाई होगी वो इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि दिस शुड बी इक्वल टू लंबाई इंटू में ये जो चौड़ाई है 6/5। अब ये लंबाई आ जाएगी। ठीक, करें फिर, चलो जी। तो अगर मैं 6 से काटूंगा इसको, 6 निम्न पर तो जाएगा नहीं, 6 8 जाए, 6 7 42, 6 6 36। अब मैं इस 5 को इधर लेकर आऊँगा और मैं इसमें से एक 2 छीन लूँगा तो 38 बन जाएगा। 5 दूनी 10 होता है, तो 380 ये हो जाएगी लेंथ। ठीक है, इतना लंबा पेपर चाहिए और 1 मीटर, इतने मीटर लंबा पेपर चाहिए। 1 मीटर की कॉस्ट है 70 पैसे, यानी कि इतने रुपए में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 7 8 56, 5 7 21 और 5 26, 266 रुपीज। अब कहाँ गड़बड़ हो गई है, वेयर इज द गड़बड़। लेंथ इंटू में ये 5 इधर मल्टीप्लाई होएगा, 6 से गलत काट दिया गया, 6 7 42, 6 6 36 ठीक काटा है। कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुई है, या नन ऑफ दीज है। एक बार मैं देख लूँ फिर से एक बार। ये 12 चौके 48 हो जाएगा, 12 और ये मैंने 48, ठीक है, का डबल 96। पेरीमीटर होता बेस इंटू 10 मीटर हाई है यार, ये 6 विंडोज लिख दी मैंने, का गड़बड़ घोटाला कर दिए। ठीक है, तो ये 960 हो जाएगा। अगर ये 960 हो गया तो यहाँ पर चेंज होएगा, 12 8 12 7 84, 840 आ जाएगा। ठीक है, 600 इसको काट देंगे तो 14 6 84, 140 हो जाएगा। 14 5 90, 900 हो जाएगा क्या, 14 5 70, 700 हो जाएगा यहाँ पर। 700, 1 0 से 1 0 गया, ये 490 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। या फिर आप ये भी कर सकते थे, इस क्वेश्चन को करते हुए हम इसी चीज़ को ऐसे भी देख सकते हैं कि मैंने आपको क्या बताया कि 1.2 मीटर, अगर ऐसे एक डायमेंशन ये हो, लंबाई ये हो और चौड़ाई 1 मीटर हो, तो ये 70 पैसे में आ रहा है। यानी कि 1.2 इंटू में 1, इतना कपड़ा 70 पैसे में आ रहा है। तो ये एक छोटे वाला एरिया है, मैं ये देख लूंगा कि ये छोटे वाला एरिया 1.2 इंटू 1, ये जो एरिया है ये इस बड़े वाले एरिया में कितनी बार आ रहा है, 840 में। यानी कि मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि 840 बटे में 1 इंटू 6/5, कि ये छोटे वाला एरिया इस बड़े एरिया में कितनी बार आ रहा है, और ये एरिया एक बार 70 पैसे में पड़ता है, गुणा में 7/10। तो ये सब एक ही जगह पर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, क्लियर है। जैसे वो टाइलें बिछाते थे फर्श पर कि भैया इस लंबाई और चौड़ाई की कितनी टाइलें आ जाएंगी, तो फर्श के एरिया को डिवाइड करते थे टाइल के एरिया से। तो ये जो टुकड़ा है, ऐसे ऐसे कितने टुकड़े आएंगे मैंने देख लिया, और ऐसा एक टुकड़ा 70 पैसे में पड़ता है, गुणा में 7/10, डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाए। देखो, इन वीडियोस को आपको तेज स्पीड पर करके देखना पड़ेगा, बिकॉज मैं डिटेल में समझा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, अपने अकॉर्डिंग करके देख लेना भाई। द डायमेंशंस ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन दिस रेशियो, ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस रेशियो में। एंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ कवरिंग इट विद क्लॉथ एंड सीट, क्लॉथ एंड सीट एट द रेट ऑफ ₹20 एंड 20.5 पर स्क्वायर मीटर रिस्पेक्टिवली इज दिस। तो ये क्या बोल रहा है, अगर हम इस डिब्बे को, अपने पास एक डिब्बा है, जूते का डिब्बा मान लो, उसको चारों तरफ से गिफ्ट रैप करते हैं ना, ऐसे अगर हम कपड़े से कवर करें तो 20 रुपये पर मीटर स्क्वायर में हो जाता है, और अगर शीट से कवर करें तो 20.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर में हो जाता है। इनके बीच में जो फर्क है, जो डिफरेंस है वो 126 रुपये है।
तो देखो इसका रेट है 20 रुपए, इसका रेट है 20.5 रुपए, तो डिफरेंस कितने का है? 0.5 रुपये पर स्क्वायर मीटर। एक स्क्वायर मीटर में या फिर 1 मीटर स्क्वायर में आधे रुपए का फर्क आ रहा है। और टोटल फर्क कितने का आ गया? टोटल फर्क 126 रुपए का आ गया। टोटल फर्क ऐसे ऐसे जुड़ जुड़ के, अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया होता तो आधे रुपए का फर्क, 2 मीटर स्क्वायर एरिया होता तो 1 रुपए का फर्क, 3 मीटर स्क्वायर होता तो इतने का फर्क। तो 126 रुपए का फर्क कितने मीटर स्क्वायर में आया होगा? मैं 126 को डिवाइड कर रहा हूं आधे से, आधा कितनी बार आता है इसमें? तो 252। तो इसका मतलब 252 मीटर स्क्वायर एरिया होगा, 252 मीटर स्क्वायर एरिया होगा उसको कवर करने का। 1 मीटर स्क्वायर में आधे रुपए का फर्क है, तो जिस भी एरिया को हम कवर कर रहे थे इन दोनों से, वो 252 मीटर स्क्वायर है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम उस डिब्बे के टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब आप एक डिब्बे को कवर करोगे गिफ्ट रैप की तरह, तो उसको कंप्लीटली कवर करोगे, ठीक है। 126 रुपए का फर्क आएगा इतने मीटर स्क्वायर में। ओके जी, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बॉक्स। तो बॉक्स की डायमेंशन बताओ। तो इनको मैं मान लूँ 1A 2A 4A, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा भाई 2 इंटू में 2 एकम 2, LBBHHL कर रहा हूँ, 2 एकम 2 A स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 A स्क्वायर। ए मत लिखना, बिकॉज 2A इंटू 4A तो 8A स्क्वायर आएगा, 4 एकम 4 A स्क्वायर इज इक्वल टू 252। तो 8 और 4 12 और 2 14 दूनी 28 A स्क्वायर। जब आप धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करोगे तो अब हम अलग से ऐसे क्या करेंगे, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 8 2 10 4 14 दूनी फिर 28 A स्क्वायर। यानी कि मैं ये नहीं लिखूंगा एग्जाम में, मैं ऐसे नहीं करता, मैं ऐसे करता। इसके बाद डायरेक्टली मैं इसका डबल, बट फिर ये डबल करना भी याद रखना है, इसीलिए हमने शांति से करनी होती हैं सारी चीज़ें, ठीक है मेरे भाई। ठीक है, इज इक्वल टू 252। 7 चौके 28, 7 तिये 21, 7 छके 42, 4 में 36, यानी कि a इज इक्वल टू 9। अगर a की वैल्यू 9 है तो 9 18 और 36 है, तो यानी कि अच्छा a स्क्वायर 9 है तो a की वैल्यू 3 है, तो 3 6 और 12 ऑप्शन है। आगे बढ़ जाए, ये बताओ। From the four corners of a rectangular sheet of dimension 25 centimeter into 20 centimeter, square of side 2 centimeter is cut off from four corners. अपने पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है, ऐसे कंप्लीट रेक्टेंगुलर शीट थी, उसके कोनों पर से, ऐसे कॉर्नर्स पर से 2 बाई 2 सेंटीमीटर के, यानी कि ये लंबाई भी 2 है और ये लंबाई भी 2 है, 2 बाई 2 के स्क्वायर काट लिए जैसे इस फिगर के अंदर काटे हैं, ठीक है सर। एंड ए बॉक्स इज मेड, और एक बॉक्स बना दिया। तो बॉक्स कैसे बनेगा? ऐसे स्क्वायर काट के, ये जो ऐसे ये जो लाइनें लग रही है ना डॉटेड वाली, ऐसे आप इनको ऐसे फोल्ड कर दोगे ऐसे, तो एक ऐसा डिब्बा बन जाएगा। आप ऐसे इनको फोल्ड कर दोगे तो ये जो डिब्बा बनेगा, इसकी एक तो ये लेंथ होगी ये वाली, एक इसकी ये वाली लेंथ होगी, और इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट होगी 2। ये अगर आप ऐसे फोल्ड करोगे तो 2 ऊंचाई ही होगी ना, ठीक है। तो इसकी पूरी लंबाई कितनी थी? पूरी लंबाई, इसकी पूरी लंबाई थी भाई साहब 25। तो 25 में से 2 यहां से कम हो गई, 2 यहां से कम हो गई, तो जितने का भी आप स्क्वायर काटोगे उसका डबल कम होगा। तो 25 में से 4 गए 21। ये वाली पूरी लंबाई कितनी थी? आपको एग्जैक्टली ऐसा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ये वाली पूरी लंबाई थी 20, तो 20 में से 2 यहां से और 2 यहां से, यानी कि ये वाली हो जाएगी जी 16, ठीक है। तो इनमें से एक 20 है लंबाई, एक 16 है, और डिब्बे की जो हाइट है वो 2 है। डिब्बे के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया। देन दी वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो 2 इंटू 16 इंटू 20, 16 दूनी 32 दूनी 64, 640। अब क्या गड़बड़ कर दी यार, 25 में 4 21, तो मैंने ये 20 क्यों लिख दिया?
क्या सिली मिस्टेक करने वाली जो बीमारी है वो कम्युनिकेबल है क्या आप लोगों से? मेरे को तो नहीं फैल रही है, हैं? 21 × 16 कम्युनिकेबल तो नहीं है वो डिजिट। तो 6 × 6 = 12, यूनिट डिजिट 2 एक ही है, ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात? आगे बढ़े भाई, चलिए बताओ। ये जब भी ऐसे क्वेश्चन की नंबरिंग आप देखोगे 30 हो गई, फिर 1 हो गई, कभी भी अगर ऐसे हो जाए तो इसका मतलब जो आपको पीडीएफ मिलेगी उसमें अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 है। ठीक है, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना आपको, पहले ही मैंने बताया। बताओ ये 8 cubes each of edge 5 centimeter are joined end to end. What is the total surface area of the resulting cuboid? वो क्या रहा है? ऐसे एक क्यूब है, ठीक ठाक बन गया, चलो इसके साथ एक और क्यूब हमने जोड़ दिया ऐसे, इसके साथ एक और क्यूब हमने जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, और हम जोड़ते ही रहे, ऐसे ऐसे करके हमने 8 क्यूब जोड़ दिए, ऐसे ऐसे करके हमने 8 क्यूब जोड़ दिए। यहां पर तो जोड़ने की जगह नहीं है तो मैं छोटे छोटे ही जोड़ दूं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक ठाक लग रहा है? ठीक है जी, तो मैंने 8 क्यूब जोड़ दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। एग्जाम में आप ऐसे नहीं करेंगे, सिर्फ समझाने के लिए मैंने जोड़े हैं। तो ये बोल रहे हैं इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है, एक ऑप्शन क्या कि 8 क्यूब्स को मिलाओगे तो क्यूबॉइड बन जाएगा, तो उस क्यूबॉइड की ब्रेड्थ ये तो उतनी ही रहेगी भैया, एज 5 है तो ये तो 5 ही रहेगी, और इसकी हाइट भी 5 ही रहेगी। बट ये वाली जो लंबाई है 8 है तो 5 8 40, तो क्यूबॉइड बन जाएगा 5 5 40 का। लंबाई 8 है ना, तो 8 5 40, ये 5 है, ये 5 है 40। तो उसके बाद आप इसका टोटल सरफेस एरिया बता दो। एक तो मेथड ये है, इसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट ये होगी, है? इससे दूसरा मेथड वो इजी पड़ेगा, दूसरा मेथड बताता हूँ। देखो आप इनको एज ए क्यूब ही देखो। मुझे एक बात बताओ, अब आपकी विजुअलाइजेशन काम आएगी। ये जो क्यूब है इसके कितने फेस विजिबल हैं? इसके कितने फेस हैं जिनको आप हाथ से टच कर सकते हो ऐसे ऐसे जोड़ने के बाद? एक तो इस वाले को, एक इस वाले को, एक ये जो आपको दिख रहा है इसके एग्जैक्टली सामने पीछे वाला, और एक इसके एग्जैक्टली नीचे वाला। आप 4 फेसिस को टच कर सकते हो, 4 इसके चारों तरफ ऐसे। अब ये 2D में है तो इसके चारों तरफ, इसका इधर से जो फेस, जो कॉमन फेस है उसको हम टच नहीं कर सकते। इसके 6 फेस है, हर एक क्यूब के 6 फेस होते हैं ना, किन किन को हम टच नहीं कर सकते वो दिखाता हूँ। इस वाले को टच नहीं कर सकते क्यों? क्योंकि ये बीच में फंस गया है। और इस वाले को टच नहीं कर सकते हम क्योंकि ये बीच में फंस गया है जब आप ज्वाइन कर रहे हो। तो बाकी के तो आप चारों को टच कर सकते हो। हाँ जी सर, बाकी के चारों को हम टच कर सकते हैं। तो जो एंड वाले क्यूब है ना, इनको एक बार भूल जाओ। जितने भी बीच में क्यूब है ना, इन सब के आप 4 फेसिस को टच कर सकते हो, इन सब के। इन सब के 4 फेसिस को आप टच कर सकते हो हर एक क्यूब के। तो टोटल कितने थे? 8 थे। 8 में से 2 घटा दो, एक उधर वाला एक इधर वाला, ठीक है। उनके आप 4 फेसिस को टच कर सकते हो, ठीक है। और इनके कितने फेसिस को टच कर सकते हो? इसके 5 फेसिस को टच कर सकते हो, 5 फेसिस विजिबल हैं। तो टोटल सरफेस एरिया में 5 सरफेस काउंट होंगे, ठीक है। और इसके भी 5 फेसिस को टच कर सकते हो, ठीक है। तो क्या मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप ये करो कि यार 6 क्यूब हैं, उनके 4 फेसिस को टच कर सकते हो, और इसके 5 को, इसके 5 को, तो 6 चौके 24 फेस हो गए, और 5 और 5 10, 24 में 10 जोड़ोगे 34 फेस हो गए। तो टोटल 34 फेसिस का सरफेस एरिया दे दो। एक फेस का सरफेस एरिया आपको पता ही है 5 × 5 है। या तो आप ऐसे कर सकते हो कि 6 × 4 + 5 + 5। हमेशा जब भी ऐसा होगा इसके 5 ही फेस होंगे भाई, इसका एक ही फेस गायब हुआ है, तो हमेशा क्या होगा, 5 और 5 10 जोड़ना होता है, 24 और 10 34, 34 फेसिस।
तो फिर आंसर क्या हो जाएगा 34 इंटू 5 इंटू 5, पाँचों पाँचों 25 चौके 100, 25 3 75 और 10 85 ऑप्शन है। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट एक और तरीके से आप ऐसे भी देख सकते हो, इसी का रूप है वो, अलग से तरीका नहीं है, इसी का हम एक रूप बोल सकते हैं। आप एक काम करो, इस फेस के 5 फेस टच कर सकते थे ना, इग्नोर करो एक बार एंड वाले फेस को इग्नोर कर दो। अगर आप एंड वाले फेस को इग्नोर कर दोगे तो इसके भी 4 ही फेस टच कर सकते हो। एक बार इग्नोर कर दो ना, बाद में ऐड कर लेंगे। उसके भी एंड वाले फेस को इग्नोर कर दो, बाद में ऐड कर लेंगे। तो कितने क्यूब हैं? 8 हैं। 8 हैं, आठों के आप 4 फेस टच कर सकते हो, प्लस 2 क्यूब ऐसे हैं जिनके एक एक और फेस कर सकते हो, प्लस में 2। 8 चौके 32 और 2 34। ठीक है मेरे भाई। अब अगर वो 20 क्यूब जोड़ दे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे क्यूब के 4 फेस तो टच कर ही सकते हैं, ऐसे लाइन में जोड़ेगा तो 20 चौके 80 और 2 फेस और जोड़ देंगे, क्योंकि भैया जो एंड वाले हैं। तो 20 चौके 80 और 2 82, 82 इंटू में जो भी स्क्वायर की साइड है, खत्म। अगर वो 100 क्यूब्स ज्वाइन कर दे तो 100 के 100 क्यूब्स के 4 फेस तो हम टच कर ही पाएंगे। 100 इंटू 4 400। अब जो एंड वाले हैं उनके 2 फेस और टच कर पाएंगे। तो कितना था? 100 फेस थे। 100 इंटू 4 400 प्लस 2 तो 402, 402 फेस टच कर पाएंगे, गुणा में जो भी स्क्वायर की साइड बताइए। क्योंकि वो इसमें सरफेस एरिया ही पूछ रहा है। अगर वो इसमें वॉल्यूम पूछने लग जाए तो क्या कुछ दिमाग लगेगा क्या? एक क्यूब का वॉल्यूम निकाल के 8 से गुणा कर देंगे। सरफेस एरिया पूछ रहा है वो इसमें। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, करोगे। 3 क्यूब्स ईच हैविंग वॉल्यूम, हर एक का वॉल्यूम इतना है। ये 12 का क्यूब होता है। अगर हर एक का वॉल्यूम इतना है तो बिना लिखे हम बता सकते हैं कि A इज इक्वल टू 12। ठीक है, ओके जी। आर प्लेस्ड वन अबव, ये तो आपको रटने के लिए बोला है मैंने 12 का क्यूब। आर प्लेस्ड वन अबव दी अदर, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया। तो अब की बार उसने क्या किया? एक दूसरे के ऊपर रख दिया, लेकिन बात तो वही है ना भाई, बात तो वही है। तो जस्ट हम क्या करेंगे, 3 क्यूब है ना, तो 3 इंटू 4, हर एक क्यूब के 4 फेसिस तो विजिबल हैं ही, प्लस में ये जो एंड वाले हैं इनका एक एक और विजिबल है 2। तो 4 3 12 दूनी 14 फेसिस विजिबल हैं। तो 14 फेसिस का एरिया क्या होगा? एक फेस का एरिया है 12 इंटू 12, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो 2 दूनी 4 चौके 16, यूनिट डिजिट 6 आएगा, एक ही में है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। बताओ। A wooden piece in the shape of a cuboid is divided into 5 equal parts by cutting it with 4 cuts. एक ऐसे बड़ा सा क्यूबॉइड था, ठीक है, इसको 5 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया गया कट मार के। तो 4 कट मार दिए हैं उसने। ठीक है, तो ये लो, एक कट है, दूसरा कट, 4 कट मारे हैं ना, ये लो, एक कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, 1 2 3 4 5। मैं इक्वल पार्ट में नहीं बांट पाया, बट 5 इक्वल पार्ट मान लो। ठीक है, और आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट विजुलाइज करना है, मैं तो आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, ये मेरे दिमाग में है, आपके दिमाग में भी होगा जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे, बट दूसरे को अपने दिमाग का तो नहीं दिखा सकते ना, इसलिए बनाना पड़ रहा है। ठीक है, विद 4 कट्स परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर, यानी कि ऐसे हमने कट मारे हैं। ठीक है जी, एंड इट टर्न्स आउट दैट ईच पीस इज ए क्यूब ऑफ वॉल्यूम, हर एक पीस जो है उसका वॉल्यूम जो है वो 27 है, यानी कि ए क्यूब इज इक्वल टू 27 हर एक पीस के लिए। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू 3, अगर इसका वॉल्यूम 27 है, क्यूब का वॉल्यूम। ठीक है जी, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया, तो मैंने आपको क्या बताया है कैसे निकलेगा टोटल सरफेस एरिया। भैया जितने भी डिब्बे हैं हर एक के 4 फेस को आप टच कर ही सकते हो, तो 5 डिब्बे हैं, तो 5 इंटू 4 प्लस में 2, बिकॉज इनके एक एक फेस और एक्स्ट्रा है, तो 5 के 20 और 2 22 फेसिस। ठीक है, तो अपना क्या बोलते हैं सरफेस एरिया हो जाएगा, एक फेस का एरिया होगा, अगर साइड 3 है तो 3 3 9,
तो 22 निम्न में 198, ठीक है, 198। और 22 का पहाड़ा मेरे को ऐसे डायरेक्टली याद नहीं होता कि 22 निम्न में 198, मुझे इतना पता है कि 9 दूनी 18, फिर मेरे को पता लग जाता है 198, ठीक। इससे एक बड़ा ही होता है वहां पर, 22 8 176, 22 7 154, ऐसे, ठीक है। आगे बढ़ जाए। वैसे 25 तक बाय डिफॉल्ट याद होने चाहिए आपको, ठीक है। 198 देख कर भी हमें पता होना चाहिए। मेरे को 198 देख के पता लग जाता है कि 8 और 1 9, 11 से डिवाइड हो रहा है और इवन 22 से भी होगा। आगे बढ़े, ये बताओ। 4 सॉलिड क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम, हर एक सॉलिड क्यूब का वॉल्यूम इतना है। अगर भैया वॉल्यूम इतना है तो साइड जो है वो 12 हो जाएगी, ठीक है जी, हर एक क्यूब की। आर केप्ट इन 2 रोज हैविंग 2 क्यूब्स इन ईच रो, तो 4 सॉलिड क्यूब 2 रो में रख दिए, 2 लाइनों में रख दिए, हर एक लाइन में 2 क्यूब हैं, ठीक है। दे फॉर्म ए रेक्टेंगुलर सॉलिड, और ये एक रेक्टेंगुलर सॉलिड बना रहे हैं। सॉलिड का मतलब होता है कि एक 3D शेप बना रहे हैं, ठीक है जी। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड, तो रिजल्टिंग सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया क्या है, ठीक। कैसे रखे होंगे एक बार आप खुद इमेजिन करो। डायग्राम बनाने की जरूरत हो तो बना लो, नहीं तो दिमाग में ही इमेजिन करके वो जो भी शेप बन रही है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालो और उत्तर निकालो, फिर मैं समझाता हूं। देखो भाई ऐसा कुछ है, ऐसे रखें अगर आप समझ पाए। ये जो क्यूब आपको दिख रहा है ये एक क्यूब है कोने पर, ये इधर एक कोने पर एक क्यूब है, इधर एक कोने पर एक क्यूब है, ये भी एक क्यूब है इधर कोने पर, ठीक है। ऐसे एक लाइन के अंदर 2 रखे हैं, और ऐसे एक रेक्टेंगुलर सॉलिड, ऐसे नहीं है कि दूर दूर रखे हैं, तो ये बनेगा। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे इसकी लंबाई चौड़ाई, ये क्यूबॉइड बन गया ना, तो अगर एक क्यूब की इस साइड की लंबाई है 12, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 24। ऐसे ये 12 है तो ये पूरा कितना हो जाएगा 24, और ये तो एक क्यूब की हाइट जितना ही है, ये 12 ही रहेगा। हाँ जी सर, खत्म बात, सिंपल। तो इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, तो वही LBBHHL, तो 24 इंटू 24 576। या फिर मैं एक काम कर सकता हूं, क्या इन सब के अंदर 12 कॉमन है, LBH, तो मैंने 12 से काट दिया, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 एकम 12। अब मैं जो टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा उसको 12 गुना नहीं करूंगा, बिकॉज ये 1 डायमेंशनल है, वो 2 डायमेंशनल है, तो 2 बार 12 से गुणा करूंगा। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 दूनी 2, तो ये कितना आ गया 4 और 4 8। अब मैं इसको 12 से गुणा नहीं करूंगा, 2 बार 12 से गुणा करूंगा, ये आ गया टोटल सरफेस एरिया, बस यही उत्तर है। तो 2 दूनी 4 8 32, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए, एक ही में है। आंसर शुड बी ऑप्शन डी। यही निकालना था क्या, नहीं मैंने 2 गुना और करना था, 2 गुना और करना था। अभी तो मेरे पास ये है ना LBBHHL, तो ट्वाइस ऑफ LBBHHL होएगा, ठीक है। और उसके बाद यहां पर जिस 12 से काटा था 2 बार उस 12 से गुणा। बार बार क्या बोलते हैं, आपको इसे भूलने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब भी एक क्यूबॉइड के अंदर है ये मिस हो जाता है, ये भूल जाते हैं, ये ध्यान रखो, ठीक है। जैसे अभी मैं भूल गया था, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 8 64, यूनिट डिजिट 4 होगा, तो आंसर विल बी ऑप्शन बी, ठीक है। क्लियर है। आप इसको एक और तरीके से कर सकते थे कि ये जो अपना क्यूब है इसके कितने फेस विजिबल हैं, देखो 1 2 3 और नीचे वाला एक 4, इसके 2 फेस गायब हैं, जो एक तो इस क्यूब के साथ अटैच है, एक इस क्यूब के साथ अटैच है, तो इसके 4 ही फेस विजिबल हैं। ऐसे ही इसके भी 4 विजिबल हैं, इसके भी 4 विजिबल हैं, इसके भी 4 विजिबल हैं, तो 4 इंटू 4, ऐसे ऐसे 4 क्यूब है ना, तो 16 फेस का हमें सरफेस एरिया चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं हम, 16 इंटू में एक फेस की लंबाई और चौड़ाई क्या है 12 साइड है एक क्यूब की, तो 16 इंटू 12 इंटू 12, डायरेक्टली भी हम ऐसे कर सकते हैं, हमें कुछ करना ही ना पड़ेगा।
अगर ये डायग्राम हमने बना लिया और इतना ऑब्जर्व कर लिया तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं आपके लिए लिख देता हूं। 4 faces of each cube visible, therefore 4 into 4 is equal to 16 faces का एरिया भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट हम करते हैं भाई ओपन बॉक्स। इसके लिए माहौल को रंगीन करना पड़ेगा, ऐसे हल्के में चीज़ों को लेंगे तो बात बनेगी नहीं। चलो, तो भाई ये एक फिगर है ओपन बॉक्स। ओपन बॉक्स कैसा है एक बार इसको ध्यान से देख लो। एक लकड़ी का डिब्बा है और ऊपर से ये बंद नहीं है, ऊपर से ओपन है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या निकालना पड़ता है, एक बार मैं जनरलाइज्ड कर लेता हूँ चीज़ों को। ठीक है, मान लो ये इस डिब्बे की लंबाई है, ये इस डिब्बे की लंबाई है इसके बाहर की, और ये इस डिब्बे की चौड़ाई हो जाएगी बाहर की। ठीक है, ये लंबाई है तो ये भी लंबाई है बाहर की। ठीक है, और ये इसके हाइट हो गई। ठीक है, और इसकी जो विड्थ है, ये विड्थ, ये विड्थ है भाई साहब एक्स मान लो, या फिर डब्लू मान लेते हैं, डब्लू से ही विड्थ होता है, डब्लू मान लिया हमने। आपको इसके फॉर्मूले रटने नहीं है, इसकी सिचुएशन को समझना है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं इसका, अगर मैं आपको बोलूं कि इसका इंटीरियर वॉल्यूम या फिर कैपेसिटी ऑफ बॉक्स, कि इस बॉक्स के अंदर कितना सामान आएगा, तो वो किसके बराबर होगी? क्योंकि इस बॉक्स के अंदर जब आप सामान डालोगे तो कहां पर डालना पड़ेगा? क्या ये जो लकड़ी है, इस लकड़ी के अंदर भी ठूस दोगे क्या? नहीं, इसके अंदर जो खाली स्पेस है वहां पर हम सामान रखेंगे। अगर मैं इसके अंदर पानी भरने लगा तो इसके अंदर जो स्पेस है वहां पर हम खाली सामान रखेंगे। तो इसके अंदर जो स्पेस है उसकी लंबाई कितनी होगी? ये लंबाई, ये यहां से लेकर ये यहां तक, ये लंबाई कितनी होगी? ये तो आप देखोगे कि पूरी लंबाई L है। अगर आउटर लंबाई दे दी तो यहां पर एक W विड्थ यहां पर है, एक W विड्थ यहां पर है। तो जो भी उसने इसकी मोटाई दी है इस बॉक्स की, वो 2 बार कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगी L-2W। ऐसे ही जो इसकी चौड़ाई होगी, इसके अंदर की जो चौड़ाई होगी वो क्या हो जाएगी? पूरी B है तो B में से एक W यहां से कम हो जाएगा, एक W यहां से कम हो जाएगा। ऐसे ही जो इसकी हाइट है, हाइट कितनी होगी बताना जरा, हाइट कितनी होगी? अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो बिकॉज ये ऊपर से ओपन है, सिर्फ नीचे नीचे लकड़ी लगी हुई है, तो सिर्फ एक बार W कम होगा, सिर्फ नीचे से मोटी लकड़ी लगी है, तो इसकी जो भी हाइट है H-W, 2W नहीं होगा, H-W होगा। अगर ये बॉक्स क्लोज्ड होता, अगर ये बंद होता तो H-2W होता, ये बात ध्यान रखना। ओपन बॉक्स है, ठीक, क्लोज्ड होता तो H-2W, और इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी? B-2W, तो अंदर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? L-2W। तो क्या सर हम इस चीज को याद रखेंगे L-2W? नहीं, इस समझ को याद रखोगे कि लंबाई दोनों तरफ से कम हो जाती है, चौड़ाई भी दोनों तरफ से कम हो जाती है, और जो ऊंचाई है वो सिर्फ एक तरफ से कम हो रही है, क्योंकि ओपन बॉक्स है, सिर्फ एक ही तरफ लकड़ी लगी है। अगर क्लोज होता तो वो भी H-2W होती। ठीक है, समझ में आ गई बात? ये इसके अंदर का वॉल्यूम हो गया। ओके सर, अब अगर मैं आपसे पूछूं वुड का वॉल्यूम, यानी कि जो लकड़ी का वॉल्यूम है वो कितना है? ठीक है, ये तो इसका अंदर का वॉल्यूम हो गया। तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं ना कि एयर वॉल्यूम, एयर वॉल्यूम भी बोल सकता हूं कि इसके अंदर जो हवा है उसका वॉल्यूम। तो अगर मुझे वुड का वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं ये कर सकता हूं कि टोटल वॉल्यूम
विद टोटल वॉल्यूम, यानी कि एयर प्लस वुड का वॉल्यूम। अगर मैं आउटसाइड डायमेंशन के साथ टोटल वॉल्यूम निकालूं, टोटल वॉल्यूम विद आउटसाइड डायमेंशंस, तो ये हो जाएगा वुड का वॉल्यूम प्लस में एयर का वॉल्यूम, और इसमें से मैं घटा दूं एयर का वॉल्यूम, तो मेरे पास लकड़ी का वॉल्यूम आ जाएगा। अगर मैं टोटल वॉल्यूम निकाल लूं, बाहर की लंबाई, बाहर की चौड़ाई और बाहर की हाइट लेकर, तो पूरे डिब्बे का वॉल्यूम आ जाएगा। इसके अंदर जो हवा भरी है वो भी इंक्लूड कर ली, मैं सब का वॉल्यूम ले रहा हूं। उसमें से सिर्फ अंदर का वॉल्यूम जो ये निकल गया है, जो हवा है, उसका वॉल्यूम घटा दूं, तो जहां जहां पर लकड़ी है उसका वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, बस ये अंडरस्टैंडिंग है, अब इसको आगे रटना नहीं है, सिर्फ इस अंडरस्टैंडिंग को ध्यान रखना है कि L इंटू बी इंटू में H माइनस में ये जो भी ऊपर एयर वॉल्यूम है अपना, मैं ये नहीं बोल रहा इस चीज को रटो, इसको समझ के रखो बस। अच्छा ये है मामला, समझ में आ गई बात, क्लियर है मेरे भाई। अगर मैं इसी के टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो कौन कौन से सरफेस होंगे मुझे ये बताओ। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो देखना, बाहर से एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा, बाहर से एरिया ऑफ 4 वॉल्स ये जो है, ठीक है। नीचे एरिया ऑफ द बेस होगा, इसमें सारी डायमेंशन यूज होंगे बाहर वाली, क्योंकि बाहर का एरिया ऑफ 4 वॉल्स बाहर के फर्श का एरिया, ठीक है। और अंदर का भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा, हाँ जी सर, अंदर का भी एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा, ओके। और अंदर का फर्श होगा, ये सब अंदर की डायमेंशन से होगा, हाँ जी सर। और ये जो पतला सा रिंग है, ये जो पाथ है, इस पाथ का एरिया होगा। सर ये तो काफी कॉम्प्लेक्स हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, सबको निकालने में उतना ही टाइम लगेगा, अगर उसने पूछा तो डरने की क्या बात है इसमें, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि, या फिर इसके डायमेंशन को भी कॉपी कर लाता मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्टली जस्ट आपको समझा देता हूं कि टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया दैट विल बी इक्वल टू lateral surface area of outside, आउटसाइड का lateral surface area, बाहर का चारों तरफ का एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, प्लस बेस, ये है हम निकालेंगे आउटसाइड डायमेंशंस का यूज करके। सिर्फ समझ लो, ये रटना नहीं है भाई साहब, ये समझना है, ये रटने की चीजें नहीं है, ठीक है। प्लस में लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि चारों दीवारों का एरिया ऑफ इनसाइड, अंदर का लेटरल सरफेस एरिया, ये जो अंदर का, अंदर हाथ डालकर जहां जहां आप टच कर सकते हो, प्लस में बेस, ये सब हम निकालेंगे, क्योंकि वो हमेशा इसका टोटल सरफेस एरिया नहीं पूछता, आज तक उसने पूछा नहीं है एक भी क्वेश्चन में, कभी अंदर का कभी बाहर का, ऐसे कैसे भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। प्लस में एरिया ऑफ ये, तो बाहर वाले स्क्वायर में से ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो ये L माइनस 2W है, ये B माइनस 2W है, बाहर वाले स्क्वायर में से अंदर वाले स्क्वायर का एरिया घटा देंगे, सिंपल, ठीक, क्लियर है, ये बस समझना जरूरी था। तो अब हम आगे बढ़ें भाई, अब हम आगे बढ़ें, एक बार ये करें, एक बार कोशिश करोगे, ये एक सिस्टर्न है, इस तरह की होगी, सिस्टर्न का मतलब होता है भाई टंकी, पोंड लिख रखा है इसने, टंकी, पानी की टंकी, सीमेंट से बनाई हुई है, ऐसे मान लो, ठीक है। करने को वाइट वाले में मेरे को मज़ा आता है खुद पर्सनली, आपको भी आता होगा, बट इन द लॉन्ग रन नॉट गुड फॉर अपनी आंखें। अच्छा, जब जब भी ये बॉक्स होगा ना, मैं यार वाइट वाला में कर लूँ, ये बड़ा गंदा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है,
बिकॉज ऐसे रंग का बॉक्स इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर अवर आंखें, है ना। चलो जहाँ जहाँ पर ये बॉक्स होगा हम ऐसे ही करेंगे। करो एक बार इसको करने की कोशिश करो। ए सिस्टर्न और ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी कि वॉल्यूम 8000 लीटर। तो ये जो कैपेसिटी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इनसाइड वॉल्यूम। यहां पर अगर आप पानी डालोगे तो कहां पर डालोगे, पानी तो अंदर ही डालेंगे ना, है ना। तो अंदर वाला वॉल्यूम की बात कर रहा है, ठीक है। ये लीटर्स में आ गया, तो लीटर को मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में हमें बदलना आता है अच्छे से, ठीक है। मेजर्स एक्सटर्नली 3.3 मीटर, ठीक है। तो मैं इसको सेंटीमीटर में करूंगा बिकॉज ये पॉइंट्स में है। तो एक्सटर्नली 3.3 मीटर है, यानी कि ये जो लंबाई है ये 330 सेंटीमीटर है। हमें समझने की जरूरत है सिर्फ। चलो एक बार मैं ऐसे लिखता नहीं हूँ, सिर्फ समझता हूँ। एक्सटर्नली उसकी लंबाई बता दी, उसकी चौड़ाई बता दी है, और उसकी ऊंचाई बता दी। इसकी वॉल्स जो हैं वो 5 सेंटीमीटर थिक है, ये बता दी। द थिकनेस ऑफ द बॉटम, तो बॉटम की थिकनेस क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर के वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे 8000 से, सिंपल। तो अंदर का वॉल्यूम कैसे आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अंदर की लेंथ कैसे आएगी, बाहर की लेंथ में से 2 बार उसकी मोटाई घटा देंगे, बाहर की ब्रेड्थ में से 2 बार उसकी मोटाई घटा देंगे। और हाइट कैसे आएगी, बाहर की हाइट में से 1 बार मोटाई घटा देंगे। लेकिन वो तब घटाएंगे जब ये साइड वाली मोटाई और नीचे वाली मोटाई सेम हो। क्या उसने सेम बता रखी है, वो बोल रहा है थिकनेस ऑफ द बॉटम बताओ, यानी कि सेम नहीं है, कुछ और है। तो वो मिसिंग चीज है, उसकी जगह लिख देना एक वेरिएबल और निकालो। तो ये वाली जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 260, ठीक है। और ये हाइट है, ये कितनी है, ये हाइट है भाई साहब 110 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अंदर वाली लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 5 और 5 10, तो 2 बार घटेगा। तो 330 में से 10 गया 320। और ये चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 बार घटेगा 5, 5 का डबल 10, तो ये हो जाएगी 250। मैं ये सब कुछ सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ, ठीक है। गुणा में हाइट कितनी घटेगी, इसकी चौड़ाई हमें नहीं पता, यानी कि बेस की ऊंचाई हमें नहीं पता। तो 110 माइनस में x, मैंने x मान ली, एक बार ही घटेगी, ओपन बॉक्स है, सिर्फ नीचे से एक बार घटेगी। सो ये है सेंटीमीटर क्यूब में, और अपने पास ये है लीटर्स में। तो इसको भी मैं सेंटीमीटर क्यूब में बदल देता हूँ। तो 1 लीटर इज इक्वल टू, 1 लीटर पानी कितने में आता है, एक 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर के डिब्बे में, 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है 8000 लीटर, तो गुणा में 1000, अब ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। करें फिर अब, तो भाई 1 0 1 0 से 2 0 कट गई, ठीक है। यहाँ से मैंने एक 25 उठाया, यहाँ से मैंने उठाया एक 4, 4 8 32, 25 और 4 से 100 बनता है, 2 0 काट दी, ठीक है। ये जो 8 है इससे मैंने ये काट दिया 8, तो यहाँ पर एक 10 और एक 0, यानी कि कुल मिलाकर बच गया है यहाँ पर 100। तो 110 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी, 110 में से क्या घटाऊं कि 100 आए, तो आप बोलोगे सर 10, तो ये हो गई 10 सेंटीमीटर। सब कुछ सेंटीमीटर में था, लेकिन अब उसने मीटर में, डेसीमीटर में, डीएम का मतलब होता है डेसीमीटर, ठीक है। डेसीमीटर कैसे होता है, डेसीमीटर होता है, मैंने पहले ही बताया है डीएम। डेकामीटर, जो डेकामीटर मिलेगा वो आज तक आया नहीं है अपने एग्जाम में, लेकिन वो ऐसे होता है DKM DAM ऐसे, ठीक है। तो किंग हेनरी डाइड, मदर डिंट कराई मच। तो अपने पास सेंटीमीटर है, डेसीमीटर चाहिए, यानी कि 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये बड़ी है, यानी कि 1 डेसीमीटर, ऑप्शन सी, ठीक है। एग्जाम में जब भी ये यूज करने पड़ेंगे, जो मैंने बताया किंग हेनरी डाइड, मदर डिडंट क्राई मच, उसके रिक्वायर्ड अक्षर लिख लो, वहां से अंदाजा लगा लो, रटने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, करो भाई। द डायमेंशंस ऑफ एन ओपन बॉक्स आर, एक ओपन बॉक्स की डायमेंशंस ये हैं, ठीक है भाई। इसकी थिकनेस उसने बता दी, ठीक है। इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ मेटल यूज्ड इन द बॉक्स वेज, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर मेटल, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो मेटल है उसका जो वजन है वो है भाई साहब आधा ग्राम, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं उसका वजन बताओ, तो मैं ये देखूंगा कि उसके अंदर जो मेटल यूज हुआ है वो कितने सेंटीमीटर क्यूब है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, 500 सेंटीमीटर क्यूब है, कितना है, और उसको आधे से गुणा कर दूंगा, उतना ही ग्राम है वजन।
ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया वुड का वॉल्यूम या मेटल का वॉल्यूम, उस बॉक्स का वॉल्यूम कितना है। तो अभी बता देंगे, क्या ही दिक्कत है, बताएं। ठीक है जी। तो वुड का वॉल्यूम आप कैसे बताओगे, या फिर बॉक्स का वॉल्यूम लिख दूं मैं यहां पर, बॉक्स का वॉल्यूम कैसे बताओगे आप, ये आप बताओगे वॉल्यूम विद आउटर डायमेंशन, बाहर वाली डायमेंशन के साथ मैं वॉल्यूम निकालूंगा तो कंप्लीट वॉल्यूम आ जाएगा, माइनस में वॉल्यूम विद इनर डायमेंशन, अंदर वाली डायमेंशन से मैं वॉल्यूम निकालूंगा, या फिर हम यहां पर इजी रहेगा आपके दिमाग के लिए एयर वॉल्यूम लिख देते हैं, जो अंदर जो हवा है उसका वॉल्यूम घटा देंगे। ये हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे, ये सिर्फ समझेंगे, ठीक है जी। तो बॉक्स का वॉल्यूम अपना आ गया है कितना, वॉल्यूम विद आउटर डायमेंशन, तो बाहर की डायमेंशन कितनी है भाई, 50 इंटू 40 इंटू 23, माइनस में अंदर की डायमेंशन क्या होगी, अब इसकी विड्थ उसने बता दी है 3, थिकनेस उसने बता दी है, तो साइडों की थिकनेस भी वही होगी, नीचे की भी वही होगी। जब उसने एक ही बताई है तो ये मत सोचना पिछले वाले क्वेश्चन से कि बेस की तो नहीं बताई, अगर उसने बेस की अलग से मेंशन की है यहाँ पे कि बेस की बताओ, यानी कि अलग है, ठीक है, ओके जी। तो लंबाई कितनी होगी अंदर वाले हिस्से की, दोनों तरफ से थिकनेस घटेगी, यानी कि 2 बार घटेगी, तो थिकनेस कितनी है भाई 3, तो 3 का डबल 6 घटेगा, 50 माइनस 6 44, चौड़ाई में भी 6 घटेगा, 40 माइनस 6 34, लेकिन हाइट में एक बार घटेगा, सिर्फ नीचे नीचे है ना मटेरियल यूज, ठीक है, तो 23 माइनस 3 सिर्फ 3 यानी कि 20, तो हमें ये निकालना है। यहाँ पर एक तरीका तो ये है कि इसको पूरा निकालो, इसको पूरा निकालो, लेकिन हम ऐसे क्यों करें, हम इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं, हम तो कैंसिल आउट करके करेंगे, जो भी कॉमन है, कुछ चीज़ें तो कॉमन निकलेंगी ना, तो निकालता हूँ देखो। तो भाई अपने पास यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 20 है, 20 के अलावा 2 भी है, तो मैंने यहाँ से 40 उठा लिया, दोनों जगह से 40 उठा लिया, मतलब एक 20 मैंने यहाँ से उठाया, 2 मैंने यहाँ से उठा लिया। और कुछ कॉमन लग रहा है, 17 तो कॉमन है नहीं, तो यहाँ पर 4 तो है, क्या यहाँ पर 4 है, 4 नहीं है, एटलीस्ट 2 कॉमन है, तो 2 ही निकाल लें, कुछ तो कैलकुलेशन कम हो, मैंने 2 भी निकाल लिया। अब अंदर क्या बचेगा, अब अंदर बचेगा 25 इंटू 23, तो 25 को अगर 25 बार लेते तो 625 आता, लेकिन 25 को सिर्फ 23 बार लिया है, यानी कि 2 बार कम, तो 625 में से एक 25 गया 600, एक और 25 गया 575, माइनस में 17 दूनी 34 और 3 37, 201, ठीक। तो ये आ गया जी वॉल्यूम, इतने सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, इतने सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना वजन है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना वजन होगा, गुणा में हाफ, इतना वजन होगा सर, ठीक है। लेकिन ये ग्राम में आएगा, उत्तर केजी में है, तो 1000 से डिवाइड कर दो भाई, ये डायरेक्टली अपना उत्तर है, ठीक है, ये अपना उत्तर है। करें फिर, काटा पीटी मचा दें, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से 1 2 कट गया, उसके बाद मैं कुछ भी काटूंगा नहीं, 4 से कट रहा है, बट मैं क्यों काटूँ, क्योंकि 2 के बाद डेसिमल लगा दूंगा, ईजी रहेंगी चीज़ें, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और मैं 2 के बाद डेसिमल लगाऊंगा, 8.04 kg, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं, कर लो एक बार फिर से। ए वुडन बॉक्स ओपन एट द टॉप अंजिसर ऑफ थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर, पहले हम सिचुएशन को समझेंगे, हम इन नंबरों में नहीं घुसेंगे, कितनी थिकनेस है क्या है, पूछ क्या रहा है भाई, तू बता क्या रहा है तू, ये देखेंगे, लेंथ इतनी है, विड्थ इतनी है, हाइट इतनी है, सब कुछ बता दिया, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, कुछ बचा ही नहीं है। इज पेंटेड ऑन द इनसाइड, अंदर की तरफ पेंट किया है, ठीक है, अंदर का कर्ड सरफेस एरिया और अंदर का बॉटम, ठीक है जी। द एक्सपेंस ऑफ पेंटिंग आर ₹106, व्हाट इज द रेट ऑफ पेंटिंग पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो पेंट करने में इतने रुपए लग गए, ठीक है, तो 1 स्क्वायर मीटर पेंट करने में कितना लगता है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में, तो वो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर है ये देखेंगे, उतने सेंटीमीटर स्क्वायर में इतने रुपए लगे, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का भी देख लेंगे कितने लगेंगे, तो यानी कि टोटल का अंदर का कर्व्ड सरफेस एरिया और एरिया ऑफ द बॉटम ये निकाल लेंगे, ठीक है जी, निकालते हैं।
क्लियर है? हम क्या निकाल रहे हैं? हम निकाल रहे हैं इनसाइड का 4 वॉल्स का एरिया प्लस बॉटम का एरिया, अंदर का। ठीक है जी। एरिया ऑफ द 4 वॉल्स क्या होएगा? पेरीमीटर ऑफ द बेस। अंदर की लंबाई कितनी है? तो अंदर की लंबाई हो जाएगी भाई साहब, इसकी लंबाई है 21। अगर आपको अंदर की लंबाई चाहिए तो दोनों तरफ से 0.5, यानी कि 0.5 का डबल एक घटा दो, तो 21 में से एक गया 20। ठीक है, तो इनसाइड की डायमेंशन है 20। ठीक है, इनसाइड की चौड़ाई 11 में से एक घटा दो, 0.5 सेंटीमीटर का डबल 10। और इनसाइड की हाइट में सिर्फ एक बार घटाएंगे है ना, तो 5.5। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, अपने दिमाग में कर सकते हैं, या फिर लिख लो आप एग्जाम में। ठीक है, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, पेरीमीटर ऑफ द बेस यानी कि 20 प्लस 10 30 का डबल 60, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट यानी कि 11/2। ये तो हो गया एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। प्लस में एरिया ऑफ द बॉटम, तो उसका बॉटम तो भैया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अंदर वाली लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 20 इंटू 10 200। ये करना है हमने बस। तो 330 प्लस 200 इज इक्वल टू 530। 530 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में भाई को लग गए 106 रुपये। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट करने में लगेंगे 106 बटे में 530। ये इसका 5 गुना है ना, यानी कि 0.2 रुपीज। 0.2 रुपीज। तो बात समझ में आ गई? क्लियर है भाई? आगे बढ़, आपको कोई भी चीज़ ऐसे रटने की जरूरत नहीं होती कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इनटू एरिया, ये चीज़ें रटने की जरूरत नहीं होती। ये चीज़ भी रटवा देते लोग। अरे दिमाग को घर पे छोड़ के जाएंगे क्या हम? ये चीज़ें समझने की होती हैं, नहीं तो ये चीज़ें जब आप रटते हो, मैं ये बोल रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि इनको रटने की जरूरत नहीं है तो एक्स्ट्रा मेहनत क्यों कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ इनको अगर कोई रटता है तो उसका काम मुश्किल हो जाता है, एफर्ट भी मारता है रटने में और काम भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैनेज करने के लिए ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, अननेसेसरी बर्डन हो जाता है, चीज़ें भूलने लग जाएंगे, जरूरी चीज़ें भूल जाएंगे। ठीक है, तो हम जोर भी लगाएं वो भी पीछे जाने में, वो भी अपने काम को खराब करने में। क्यों भाई? तो बहुत मूर्ख हो गए फिर तो, महामूर्ख। ठीक है, आगे बढ़ूं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन साइडेड ओपन बॉक्स, एक बार ट्राई करो। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए वन साइड ओपन क्यूबिकल बॉक्स विद आउटर साइड लेंथ इज 5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस 0। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया, अब आएगा मजा। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? देखो, हम बाहर की डायमेंशन लेंगे, आउटसाइड डायमेंशन से हम निकालेंगे 4 वॉल्स का एरिया। आउटसाइड डायमेंशन लेकर हम 4 वॉल्स का एरिया निकालेंगे और बेस का एरिया निकालेंगे। फिर इसके अंदर हम जोड़ देंगे प्लस में इनसाइड डायमेंशन, अंदर वाली डायमेंशंस लेकर हम 4 वॉल्स का एरिया निकालेंगे। सच में इतना करवा रहा है क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है नहीं, तो अपनी कैलकुलेशन के लिए कर लेते हैं। प्लस में हम इसका एरिया जोड़ेंगे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन साइड ओपन क्यूबिकल बॉक्स विद आउटर साइड दिस। चलिए जी करते हैं, फिर मज़ेदार रहेगी कैलकुलेशन। चलो, तो आउटसाइड डायमेंशंस क्या क्या है भैया? आउटसाइड डायमेंशन है 5 5, क्योंकि क्यूब है ना, 5 5 5। ठीक है, तो इनसाइड डायमेंशन क्या होंगी? तो इनसाइड डायमेंशन हो जाएंगी अपनी, अगर लेंथ 5 है तो दोनों तरफ से घटेगी 0.5, तो यानी कि 0.5 का डबल 1 घटेगी 4, ब्रेड्थ भी 1 घट जाएगी 4, हाइट सिर्फ एक बार घटेगी यानी कि 4.5 या फिर 9.9/2 बोल दो। ठीक है, तो करना स्टार्ट करते हैं। चलो देखो, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू हाइट। तो बेस का पेरीमीटर क्या होगा? बेस एक स्क्वायर है बाहर का, तो 5 चौके 20, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू में हाइट 5 है, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स आ गया, बाहर की 4 वॉल्स का एरिया, प्लस में एरिया ऑफ द बेस
तो बेस तो एक 5 बाई 5 का स्क्वायर है, तो 5×5 = 25 प्लस में अंदर की तरफ आ गए, एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, अंदर की चारों वॉल्स का एरिया, तो पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू में हाइट, तो 4 × 4 = 16, पेरीमीटर 4 उसको बोल रहा हूँ मैं, 4 × 4 इंटू में हाइट, ठीक है। तो ये हो गया अंदर की चारों वॉल्स का एरिया प्लस अंदर वाले बेस का एरिया। तो अंदर वाला जो बेस है वो कितना है, उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 4 और 4, तो 4×4 = 16 प्लस एरिया ऑफ दिस रिंग। अब इस रिंग का एरिया कितना होगा, तो बाहर वाले स्क्वायर्स की साइड है 5 बाई 5 और अंदर वाले की साइड है 4 बाई 4, तो 5 का स्क्वायर 25। अगर मैं इसका एरिया निकालूंगा तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16, इजीली ऐसे आ जाएगा। तो ये हो गया जी नो। बस ये करना है हमने, ये गेम अपने दिमाग में है, ये गेम अपने दिमाग में है। जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो ये पूरा आपके दिमाग में नहीं है, आपके दिमाग में इतना तो है ना, एक बार में एक चीज तो हो सकती है ना कि बाहर की 4 वॉल्स लिख दो, सिर्फ ये डायमेंशन लिख लो, ये लिख लो ताकि बार बार ना कैलकुलेट करनी पड़े। बाहर का बेस, ठीक है, अंदर की 4 वॉल्स ये लिख दिया, अंदर का बेस ये लिख दिया, रिंग का एरिया अलग से निकाल लिया, ये लिख दिया, खत्म बात। हम लिखेंगे यही और ये डायमेंशन, खत्म बात, ठीक है। करूं फिर कैलकुलेट, तो 2×8 = 16, तो भाई ये हो जाएगा अपना 20×5 = 100 और 25 125 प्लस में 8×9 = 72, 72 और 16 कितना हो जाएगा, 72 और 10 = 82 और 6 = 88, 88 और 9 = 97, तो 7 और 5 = 12, या फिर इसमें से 3 उठा के मैंने इसको दिया, 122 और 100 222। थैंक गॉड मिल गया, जान निकल जाती कहीं गलती हो गई होती तो चेक करने में, ठीक है। आगे बढ़े, ये एक लास्ट क्वेश्चन है जो व्हाइट स्क्रीन पे करा रहा हूँ, इसके बाद आई विल स्विच टू ब्लैक। करो एक बार, इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं भाई। द एरियाज ऑफ 3 एडजेसेंट फेसिस, 3 निकटतम या फिर 3 आसन सतहों का क्षेत्रफल, ये मैंने पहले भी बताया है। जब भी 3 निकटतम सतहों का क्षेत्रफल आप लोगे, किन्हीं भी 3 का लोगे, मैंने इस फिगर की लंबाई मान ली L, ये इसकी चौड़ाई मैंने मान ली B, ये, और इसकी हाइट मैंने मान लिया भाई साहब H, ये। तो किन्हीं भी 3 सतहों का क्षेत्रफल अगर आप लोगे, तो ये रंग देखते हैं, पता नहीं इसके ऊपर कैसा लगेगा, विजिबल है ना, हाँ विजिबल है, चलो। तो इस सतह का क्षेत्रफल हो गया लेंथ इंटू में ये है हाइट, तो L × H। इस सतह का क्षेत्रफल हो गया B × H, और इस सतह का क्षेत्रफल हो गया L इंटू में ये है B, LB। किन्हीं भी 3 फेस को पकड़ लो, किसी भी कोने से ऐसे 3 फेस को अगर आप पकड़ लोगे किसी भी क्यूबॉइड में, तो उन तीनों फेस में से एक का एरिया LB, एक का BH और एक का HL, यही होएगा, LB BH HL ही आएगा। तो हमें ये पता लग गया इनमें से एक LB है, एक BH है, एक HL है, कौन सी क्या है हमें नहीं पता, ठीक है। हमें इतना जरूर पता है कि LB BH और HL = 12 20 और 15। हमें ये नहीं पता कौन सी LB है, कौन सी BH, कौन सी HL, उससे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं इन तीनों को गुणा कर दूं तो 2 बार L 2 बार B 2 बार H, तो ये आ जाएगा LBH का होल स्क्वायर, 2 बार L 2 बार B 2 बार H। तो LBH क्या हो जाएगा, LBH होता है इसका वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा भाई साहब ये। तो मैं एक बार 5 निकाल लूँ, एक 5 यहाँ से उठाया, एक 5 यहाँ से उठाया, ठीक है। 4 × 3 = 12, एक 12 ये पड़ा, एक 12 ये पड़ा, 2 12 में से एक 12 बाहर आ गया, तो उत्तर = 60, इसका वॉल्यूम = 60। एग्जामिनर एक और काम कर सकता है, अगर आपके पास LB BH HL है तो वो आपसे टोटल सरफेस एरिया ही पूछ सकता है कि नहीं, बताओ। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ LB + BH + HL। हाँ जी सर, पूछ सकता है। तो इन तीनों का सम गुणा में 2, तो इन तीनों का सम 15 और 20 27 और 20 47 इंटू में 2 यानी कि 94। ये भी पूछ सकता है, उसने आपको LB BH HL दिया है, ठीक है। वो आपसे
और कुछ भी बहुत कुछ पूछ सकता है, क्योंकि अगर आपके पास एल बी एच है, तीनों की गुणा है, तो अगर आप एल बी से गुणा करोगे तो एक डायमेंशन आ जाएगी भाई। 60 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे, तो किन्हीं भी 2 डायमेंशन का प्रोडक्ट है, ये तीनों का प्रोडक्ट है, तो 12 पंजे 60, एक डायमेंशन 5 है, 20 दिए 60, एक डायमेंशन 3 है, 15 चौके 60, एक डायमेंशन 4 है। तो अच्छा 3 4 5 है डायमेंशन, तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट भी पता लग गई, सब कुछ पता लग गया। ठीक, क्लियर है। तो यहां पर मैंने क्या किया, थोड़ी सी एल्जेब्रा यूज की है, एल बी बी एच एच एल और एल बी एच पूछ ली, या फिर ये पूछ लिया। तो अब कई ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिनमें एग्जामिनर ने अब तक एल्जेब्रा को यूज करने की कोशिश की है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन जो भी उसने अब तक पूछे हैं, आई विल टेल यू। वैसे ये रंग भी कम अच्छा नहीं था, ये भी मजेदार लगता। चलो भाई, द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 25 सेंटीमीटर। तो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट का सम जो है वो 25 सेंटीमीटर है, एंड इट्स डायगोनल इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 15। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 225, यानी कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ध्यान से देखो, कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक चीज प्रैक्टिस करवाई थी कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो ए स्क्वायर, एक बी स्क्वायर, एक सी स्क्वायर। एक तो ये चीज होती है, और एक होता है एक दूसरी चीज का डबल, एल बी बी एच एच एल का डबल। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का डबल। तो यहां पर वही है, उसने एल बी एच तो दे दिया और एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर दे दिया, उसने ये दे दिया ए प्लस बी प्लस सी, और उसने ये दे दिया, उसने ये पूछ लिया, उसने ये पूरा ही पूछ लिया इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसके स्क्वायर के अंदर दो चीजें होती हैं, एल प्लस बी प्लस एच के स्क्वायर के अंदर दो चीजें हैं। अगर उनमें से मैं किसी एक चीज को घटा दूंगा दूसरी चीज आ जाएगी, इसको घटा दूंगा तो ये आ जाएगी। तो जो हमें चाहिए ये कैसे मिलेगा, इसका स्क्वायर है 625, उसमें से मैं एक चीज घटा दूं एल स्क्वायर बी स्क्वायर। ये मैं आपको लैंग्वेज में समझा रहा हूं, मैं आपको एल्जेब्रा में नहीं समझा रहा, लैंग्वेज में समझा रहा हूं, क्योंकि वो जरूरी है, फिर आप मेंटली कर पाओगे इनको धीरे धीरे। तो ये हो जाएगा भाई साहब 400। कितना हो जाएगा, 400। एल्जेब्रा में आप खुद कर ही लोगे, इतना पता होने के बाद तो आपको हिंट मिल ही गई। आगे बढ़ूं अब मैं, ऐसे और क्वेश्चन करोगे, ऐसे कई क्वेश्चन आने वाले हैं बढ़िया बढ़िया सारे। द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड। तो भैया एल प्लस बी प्लस एच, इसका सम है भाई 20। ठीक है, लेंथ ऑफ द डायगोनल, तो ये क्या है, ये है अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, मतलब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट है ये। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ, 144। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो ये पूछ रहा है वो, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो मैं ये ऐसे मन ही मन में मैं सोच सकता हूँ कि यार ये तो आएगा एल प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर में से अगर मैं घटा दूंगा एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका होल स्क्वायर है 400, में से मैं ये घटा दूं 144, तो ये हो जाएगा भाई 56, 3 में से एक गया 2, 256। ये अलजेब्रा हम पहले कर चुके हैं, रिवीजन हो रहा है आपका अलजेब्रा का।
आगे बढ़े। द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 28। ठीक है भाई, टोटल सरफेस एरिया बता दिया तो इसका डायगोनल पूछ लिया। ठीक है, L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 28। टोटल सरफेस एरिया यानी कि ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 588। और उसने हमसे पूछ लिया है लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, हमें पता है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आएगा। एल प्लस बी प्लस एच के होल स्क्वायर में दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये और एक ये। अगर उसके होल स्क्वायर में से ये घटाया तो ये आ जाएगा, ये घटाया तो ये आ जाएगा। तो यानी कि ये आएगा 28 के होल स्क्वायर में से अगर मैं घटा दूं 588, 28 का होल स्क्वायर होता है 784। अब 36 तक के स्क्वायर याद कर लो यार, हमारे लिए आसानी रहेगी, बहुत बार कैलकुलेशन में यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो 14 में से 8 गए 6, 7 में से 17 में से 8 गए 9 और 6 में से 5 गए 1। तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, वो हो जाएगा 14। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। गेम को थोड़ा सा आप करें, एल्जेब्रा के गेम को देखो, आप इजीली कर लोगे इसे, इजीली। ध्यान से एक बार करना, थोड़ा सा टाइम देना। देखते हैं, द सम ऑफ लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 22। तो L प्लस बी प्लस एच इज इक्वल टू 22 एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर के अंडर रूट की वैल्यू है 14। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं, 196। ठीक है, इफ S इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड। S क्या है? सम ऑफ द क्यूब्स, क्यूब्स का सम है। किसके क्यूब्स का? क्यूबॉइड की डायमेंशंस के क्यूब्स का। यानी कि S इज इक्वल टू एल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एच क्यूब। एग्जामिनर ने जो भी बोला लिखते जाओ बस। एंड V इज इट्स वॉल्यूम, V इसका वॉल्यूम है, यानी कि L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, देन S माइनस 3V बताओ। S माइनस 3V बता देंगे भाई, S माइनस 3V होएगा एल क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस एच क्यूब माइनस में 3LBH, ये बताना है। अब दिमाग में कुछ आया? आना चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इज इक्वल टू ये हमने किया है ना एल्जेब्रा के अंदर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। इसकी जो सबसे बेसिक फॉर्म है वो मैं यूज़ करूँगा। इसकी और भी फॉर्म है लेकिन सबसे बेसिक फॉर्म यूज़ करूँगा। अगर बहुत दिन हो जाते हैं यूज़ किए और आपको कई बार डाउट होता है कि यार कौन से वाला फॉर्मूला यूज़ करूँ, सबसे बेसिक फॉर्म यूज़ कर लो। हर केस में सबसे बेसिक फॉर्म यूज़ होएगी, बस बशर्ते हमें ये फॉर्मूला आता हो, जो कि हमें आता है। इस फॉर्मूले का तो हम कभी नहीं भूलते, जो हम थोड़ी देर पहले यूज़ कर रहे थे। ठीक, करें फिर क्वेश्चन को। तो देखो, सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा L प्लस बी प्लस एच, L प्लस बी प्लस एच इंटू में L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस में LB/BH प्लस HL। ये करना है बस। ठीक है जी, तो इसकी वैल्यू क्या है LBH की? तो 22। ठीक है जी, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ये है सर 196। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है LB/BH HL की? सर इसकी गिवन नहीं है, तो इजीली आ जाएगी। तीन ही तो चीजें होते हैं, L प्लस बी प्लस एच, L स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर और LB/BH HL, जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस करी। तीन ही चीजें हैं, इनमें से दो गिवन होगी तो तीसरी निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो मुझे ये निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या होएगी? इसकी वैल्यू होएगी मेरे भाई, इसके स्क्वायर के अंदर दो चीजें होती हैं, तो 484
इसका स्क्वायर है, उसमें से अगर मैं 196 को हटाऊंगा तो जो दूसरी चीज़ है वो आएगी, वो दूसरी चीज़ होती है इसका डबल, तो इसका डबल आ जाएगा। 14 में से 6 गए 8, 17 में से 9 गए 8, 3 में से 1 गए 2, डिवाइडेड बाई 2, इसका डबल आ रहा है 144, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 144। ठीक है, तो माइनस में 144, खत्म बात। 22 गुणा में 6 में से 4 गए 2, 9 में से 4 गए 5, 2 दूनी 4, यूनिट डिजिट 4 आएगा, बट नन ऑफ द अबव भी हो सकता है। तो 22 दूनी 44, 22 5 110 और 4 114। आंसर इज ऑप्शन सी। कैसा लगा? ये नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट था, बट एलजेब्रा और मेंसुरेशन 3D का कॉम्बो था। ठीक है, आगे बढ़ूं? ये बताओ, एलजेब्रा की नज़र से देखना इस क्वेश्चन को तो बढ़िया रहेगा। बताऊं? द डायगोनल्स ऑफ 3 फेसिस ऑफ ए क्यूबॉइड आर। एक क्यूबॉइड के 3 फेसिस हैं, उनके डायगोनल, तो उनके डायगोनल कैसे होंगे देखें। तो एक तो मैंने मान लिया इस फेस का डायगोनल, ठीक है, एक मैंने मान लिया इस फेस का डायगोनल, ठीक है भाई, एक मैंने मान लिया इस फेस का डायगोनल, ऐसे ही ले लेता हूँ तब, चलो आपको कन्फ्यूजन ना हो इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, इनमें से एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है, एक हाइट है। तो मान लो ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। तीन ही तरह के फेस होते हैं एक क्यूबॉइड के अंदर। किसी भी कोने से कोई भी 3 फेस उठाओगे तो तीनों तरह के फेस आ जाएंगे। बाकी इसके सामने वाला फेस इसी के जैसा है, इसके सामने वाला इसी के जैसा है, इसके सामने वाला इसी के जैसा है। ठीक है, और ये ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे होंगे तीनों फेस। ठीक है, तो ये एल है, ये एल है तो ये भी एल है, ये बी है तो ये भी है, तो फिर ये क्या होएगा, तो फिर ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये एच है तो ये वाला फेस भी एच होएगा। ठीक है, एक एक करके इसके डायगोनल्स की वो लिखते हैं भाई, लंबाई। तो ये वाला हो जाएगा डायगोनल अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं। ओके जी, ये वाला डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये वाला डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एग्जामिनर ने 3 फेसों के डायगोनल की बात करी है। द डायगोनल्स ऑफ 3 फेसिस ऑफ ए क्यूबॉइड आर दिस दिस एंड दिस। सर आपको कैसे पता कि 3 अलग अलग फेसिस की ही बात कर रहा है? भैया अगर 2 सेम फेसिस भी उसने लिए होते तो उनके डायगोनल की लंबाई सेम होनी थी ना। यहाँ पर 13 है तो दूसरी जगह भी 13 होना चाहिए था। 3 ही तरह के डायगोनल बन सकते हैं। अब बाकी 3 डायगोनल और बनेंगे, जो बाकी के 3 फेस बचे हैं उन पर यही लंबाइयाँ होंगी, आमने सामने वाले फेस बराबर होते हैं। ठीक है, इनमें से हमें इतना पता है कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कोमा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इनकी जो वैल्यूज हैं वो ये हैं। कौन सा क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, और आपको टेंशन भी नहीं लेनी कि कौन सा क्या है, बट हमें इतना पता है इनमें से एक ये है, एक ये है, एक ये है। हाँ, आप ये बोल सकते हो कि लेंथ हमेशा लंबी होती है, बट ब्रेड्थ और हाइट में कुछ भी लाइक कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, ये नहीं है कि लेंथ सबसे लंबी होगी ब्रेड्थ उससे छोटी होगी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि इनमें से एक ये है, एक ये है, एक ये है, तो कुल मिलाकर मुझे इतना पता है। मैं रैंडमली इनको इक्वेट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं रैंडमली इक्वेट कर रहा हूँ, लेंथ कौन सी है, ब्रेड्थ कौन सी है। अगर मुझे निकालना भी पड़े तो एंड में जो सबसे लंबी आएगी मैं उसको लेंथ बोल लूँगा, अगर कभी निकालना पड़ा तो। ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, यहाँ पर मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया यानी कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अगर कहीं से मुझे एल बी बी एच एच एल अगर मिल रहा होगा तो मैं ध्यान रखूंगा बस। ठीक है, तो एक काम करूं, मैं इसको इसके साथ इक्वेट कर रहा हूं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ बस। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 281,
स्क्वायर कर दिया मैंने दोनों का, और एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया भाई 400। क्या कुछ निकाल सकते हैं क्या? अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा, या फिर आप इनको ए बी सी भी मान सकते थे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट की जगह ए बी सी। हमें नहीं पता लेंथ कौन सी है ब्रेड्थ कौन सी, बट हमें जस्ट इतना पता है ना कि हमें एग्जैक्ट इक्वेट नहीं कर सकते, उतना ध्यान में है ना, मोर देन एनफ है। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको जोड़ दूंगा तो 2 बार एल 2 बार बी 2 बार एच आएगा, तो ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सबको मैं जोड़ रहा हूँ, 4 और 2 6 और 1 7 7, ऐसे ही जोड़ लेते हैं, 9 और 1 10, 8 और 6 14 और 1 15, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8। अगर मैं अभी 2 से काट दूं तो 425। ठीक है, और कुछ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं भाई, मैं एल बी और एच सब कुछ निकाल सकता हूँ यहाँ पर। अगर मैं एल बी और एच निकाल लूँगा फिर वो भी निकाल लेंगे, चलो फिर ठीक है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते थे, ये सिचुएशन बहुत बार रिपीट होती है, मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर आप इसमें से देखो, अगर आपको एच निकालना है तो एल और बी स्क्वायर वाला घटा दो इसमें से, एल और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू है सर 169। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 5 में से 9 गए, 15 में से 9 गए 6, देन 1 11 में से 6 गए 5, 3 में से 1 गए 256। अगर एच स्क्वायर की वैल्यू 256 है तो इसका मतलब एच इज इक्वल टू 16। ठीक है जी, अगर एच स्क्वायर की वैल्यू 256 है तो फिर ये कितना हो जाएगा, 11 में से 6 गए 5, देन 7 में से 5 गए 2, इसका मतलब है कि b इज इक्वल टू 5। ठीक है, हमें b की वैल्यू भी मिल गई भाई, b इज इक्वल टू 5। ठीक है, अगर b स्क्वायर की वैल्यू या फिर h स्क्वायर की वैल्यू 256 थी, कहीं पर यहाँ पर रख दूंगा मैं 256, तो ये आ जाएगा 144। यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि l इज इक्वल टू 12। ठीक है, मुझे l की वैल्यू भी मिल गई। यहाँ पर लेंथ छोटी है तो मुझे पता है कि लंबाई ये 16 होगी, इनमें से फिर कोई चौड़ाई और कोई हाइट होगी, बट उतनी टेंशन नहीं लेते ना, हमें उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, हमें तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो निकाल देते हैं। एल बी बी एच एच एल का डबल, तो एल बी तो 12 इंटू 16 एक बार मैं कर लेता हूँ, तो 16 दूनी 32, 16 कम 16 और 3 19, देन 12 पंजे 60, देन 16 पंजे 80। ठीक है, आ गया 2 9 और 6 15 और 8 23, 2 और 1 3 का डबल कर देंगे तो 664। आंसर विल बी ऑप्शन सी। ठीक है भाई, क्लियर है? तो क्या जब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तभी मुझे पता लग गया था कि ऐसे करके मैं इनको जोड़ूंगा, ऐसे नहीं। क्वेश्चन को जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे इतना पता चल गया था बस कि एक तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकलेगा, एक जगह बी स्क्वायर एच स्क्वायर, एक जगह एच स्क्वायर एल स्क्वायर निकलेगा। फिर अकॉर्डिंग टू हम देख लेंगे आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करोगे ऐसा, आपका दिल तो कर रहा होगा, अगर आपसे ये नहीं हुआ कि यार एक और दो मुझे, मैं कर दूंगा। आपके दिल की आवाज़ पहुंच गई है मेरे तक, ये बताओ। ये उससे थोड़ा सा और ज़्यादा टिपिकल हो गया वैसे। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। कैसे? उसने एक्स वाई जेड क्या बताया है, उसने एक्स वाई जेड बताया है तीनों डायगोनल्स की लंबाई। तो इसको तो मैंने मान लिया 5, क्योंकि मैंने इसको मान लिया 3, इसको मैंने मान लिया 4। तो अगर मैं इसको 4 मान लूँ तो कोई और वो भी हो सकती है क्या? मैं जस्ट रैंडमली एक बार वैल्यू चेक कर रहा हूँ कि कोई इजी वैल्यूज ही मिल जाए, या फिर रहने देता हूँ ऐसे करना। ठीक है, वैसे भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। अगर मैं एक काम कर लूँ, अगर मैं इसकी लेंथ को मान लूँ 3, ब्रेड्थ को मान लूँ 2, हाइट को मान लूँ 1, तो क्या होएगा देखना ज़रा। तो ये 1 है तो ये 1, तो ये हो जाएगा √10। ठीक है, ये हो जाएगा √5। भाई राइट एंगल ट्रायंगल है ना ये, और ये हो जाएगा, ये 3 है और ये 2 है, तो ये हो जाएगा √13। तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई, एक्स वाई जेड। तो देख लो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। हालांकि इसमें नन ऑफ दीज है, बट बहुत कम होता है नन ऑफ दीज। हम ऐसे भी कर सकते हैं बाई पुटिंग वैल्यूज। ठीक है, अब मैं आपको कन्वेंशनली बता देता हूँ। हम ये देख लेंगे ना कि घनाभ का आयतन, तो आयतन मैंने लेंथ ब्रेड्थ और हाइट मान रखी थी 3 2 और 1, तो आयतन कितना होएगा 3 × 2 × 1 यानी कि 6।
तो एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करने पर कहाँ पर 6 मिल रहा है सर, 2 में मिल गया तो वैल्यू बदल दो। 3 2 1 की जगह 3 1 1 कर लो, 3 2 2 कर लो, 2 1 1 कर लो। ठीक, क्लियर करें फिर, चलो जी। तो एक L है, एक B है, एक H है। ठीक, तो एक तो ये डायगोनल हो गया, तो ये अपना डायगोनल हो जाएगा, ये L है, ये H है, अंडर रूट L स्क्वायर H स्क्वायर। एक डायगोनल, ये L है और ये B है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और ये वाला डायगोनल अपना हो जाएगा अंडर रूट B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिवाइज हो गया। तो हमें इतना पता है कि इनमें से एक x है, एक y है, एक z है। तो इसको मैंने मान लिया कि भाई ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है भाई, तो यहाँ से मैं अब डायरेक्टली ऐसे लिख दूँ कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूँगा तो। ठीक है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, हाँ जी सर। बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों तरफ अगर मैंने स्क्वायर किया तो इज इक्वल टू जेड का स्क्वायर, हाँ जी सर। अगर मैं इन सबको जोड़ दूँ तो मेरे पास आएगा ट्वाइस ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, हाँ जी सर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस दो को इधर भेज दो, ठीक है जी। तो अब अगर मुझे निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, L निकालना हो, B निकालना हो, H निकालना हो, अगर मुझे L निकालना है तो मैं इसके सम को घटा दूंगा, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का सम है जेड स्क्वायर। L की वैल्यू क्या होगी, L स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, L स्क्वायर की वैल्यू होगी जब ये जेड स्क्वायर उधर चला गया तो जेड उधर जाकर नेगेटिव होएगा, माइनस का जेड स्क्वायर। तो आप मन ही मन में ऐसे सोचो, नीचे 2 है ना, तो माइनस का जेड स्क्वायर है, एलसीएम लोगे तो माइनस का 2z स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस का 2z स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर बटे में 2। ऐसे ही अगर आप बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने लगोगे तो आप एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर घटाओगे यहाँ से, तो एल प्लस एच एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर घटाओगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2। अगर आप एच स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सम यहां से घटाओगे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर यहां से घटाओगे तो माइनस का वाई स्क्वायर, 2 उधर ऊपर जाएगा एल से मिलेगा तो माइनस 2y स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 2। अब ये पूछ रहा है कि भाई घनाभ का आयतन कितना होगा, तो देखो मेरे पास एल स्क्वायर है, मेरे पास बी स्क्वायर है, मेरे पास एच स्क्वायर है। अगर मैं इन तीनों की गुणा करूं तो मेरे पास एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, यानी कि वॉल्यूम का स्क्वायर आ जाएगा, एल बी एच का स्क्वायर आ जाएगा। तो वॉल्यूम का स्क्वायर है इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर, तो वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करो और अंडर रूट लगा दो। ऐसा कुछ है क्या यहाँ, एक बार जेड स्क्वायर घटा हुआ है, एक बार एक्स स्क्वायर, एक बार वाई स्क्वायर, ये रहा, एक बार एक्स स्क्वायर घटा, एक बार वाई स्क्वायर घटा, एक बार जेड स्क्वायर घटा, ठीक है सर। और नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ जाएगा, 8 का अंडर रूट क्या होगा 2√2, ऊपर इन सब का अंडर रूट है, नीचे 8 का अंडर रूट है, आंसर इज ऑप्शन सी। एक टिपिकल क्वेश्चन है, इससे डरना नहीं है। क्या सर एग्जाम में हम इस क्वेश्चन को लाइक कितनी देर में करेंगे, अगर एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को 3-4 मिनट में भी कर दोगे ना तो भी मेरे हिसाब से ओके है। 3-4 मिनट में सर इतना टाइम मिलेगा, हाँ, तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को कर भी दोगे ना तो भी ओके है। तो इस क्वेश्चन को हम कब करेंगे, अगर मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दिखा और ऐसी चीजें हैं तो नंबर 1 हम वैल्यू पुटिंग से करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज इसको अभी छोड़ दो, बाद में सोचो ना। अगर 25 में से 24 क्वेश्चन हो रहे हैं और इसके लिए टाइम नहीं बचा तो क्या फर्क, मत करो। अगर टाइम बच गया फिर करेंगे, यानी कि एंड में करेंगे अगर टाइम बचा तो, फिर चाहिए 1 मिनट में हो, 5 मिनट बची तो चाहे 5 मिनट में हो।
अगर 25 में से हमने 22 क्वेश्चन कर लिए तो फिर जो 3 क्वेश्चन है उनमें से वो करेंगे ना जिसके होने के बहुत ज़्यादा चांस, उन तीनों में से ज़्यादा चांसेस है। और ये काम आप कहाँ पर अप्लाई करोगे? मॉक्स में स्टार्ट करोगे ये काम, रियल एग्जाम में नहीं। हम रियल एग्जाम में ये करना चाह रहे हैं बट मॉक्स में करेंगे तभी तो रियल एग्जाम में ये कर पाएंगे। ठीक, ये वही अगला क्वेश्चन, एक बार मैं देख लेता हूँ ये किसके ऊपर बेस्ड है। अलग हुआ तो अगली क्लास से स्टार्ट कर लेंगे। एल्जेब्रा वाले तो इसी में खत्म कर लेंगे ना सारे। डायमेंशंस क्या होंगी? वॉल्यूम इतना है, टोटल सरफेस एरिया इतना है, एंड एरिया ऑफ द बेस। एल्जेब्रा टाइप ही है, एक बार ये भी कर ही लेते हैं यार। वैसे तो 1:35 की होगी ये क्लास, कर लेते हैं। तो व्हाट आर द डायमेंशंस? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कितनी होंगी रिस्पेक्टिवली? अगर वॉल्यूम इतना है तो यानी कि एल बी एच इज इक्वल टू ये है भैया। तो नंबर 1 तो हम ये कर सकते हैं, हम ऑप्शन चेक कर लें भाई, है तो भैया कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये वॉल्यूम हो? टोटल सरफेस एरिया चेक कर लो, या फिर मैं अलजेब्रा से बता देता हूँ। ठीक है, 2 ऑप्शन है। टोटल सरफेस एरिया यानी कि ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल इज इक्वल टू 484। एंड द एरिया ऑफ द बेस यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 72। अब भी आप ऑप्शन चेक कर सकते हो कि लेंथ और ब्रेड्थ 9 8 72, 18 चौके 72, 12 6 72, सारे ऐसे सेट कर रखे हैं। ठीक है, ओके से कोई नहीं। तो अब ये हम करते हैं। ठीक है, तो ये देखो L इंटू बी इंटू एच अपने पास है और L इंटू बी अपने पास है। अगर मैं इसको इससे घटा दूंगा तो, अगर मैं एल बी एच को एल बी से घटा दूँ, उधर लिख लूँ, इस जगह को बाद में यूज़ कर लेंगे ना, इधर लिख देता हूँ। अगर मैं एल बी एच को एल बी से घटा देता हूँ तो 720/72 यानी कि h इज इक्वल टू 10। तो मुझे h की वैल्यू मिल गई। अगर मुझे h की वैल्यू मिल गई और इस h की वैल्यू को अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ तो क्या मिलेगा? तो L इंटू बी की वैल्यू है 72, मैं ये सब यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। L इंटू बी की वैल्यू है जी 72। ठीक है, और देखो इन दोनों जगह पर h है तो मैंने h को कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हो जाएगा L प्लस बी। ठीक है, तो प्लस में ऐसे ही लिख देता हूँ या फिर 10b प्लस 10l डायरेक्टली लिख देता हूँ। चलो 242। इट इम्प्लाइज दैट, ये कैसे आया है? h इज इक्वल टू 10 रखने पर और एल बी इज इक्वल टू 72 रखने पर। ठीक है, यहाँ से अगर मैं 10 कॉमन ले लूँ l प्लस बी और इस 72 को उधर जाकर घटा दूँ तो 14 में से 7 गए 7, 170। तो l प्लस बी इज इक्वल टू 17। तो L और B, H तो मेरे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो L और B 2 ऐसे नंबर है जिनका सम तो 17 है और प्रोडक्ट 72 है। तो प्रोडक्ट को तोड़ते हैं हम हमेशा, प्रोडक्ट को तोड़ो जरा, 9 8 72 और 9 और 8 17। तो तीनों चीज मिल गई, 9 8 और 10 है, यानी कि ये। सर अगर ऐसे प्रोडक्ट में ना टूटता तो यहाँ से L की वैल्यू होती 17 माइनस बी, वो यहाँ पर रखते, क्वाड्रेटिक बनती और क्वाड्रेटिक सोल्व करते, वो भी एंड में ऐसे ही करनी पड़ती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेता हूँ भाई, अलजेब्रा बेस्ड है कि क्या है। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ब्रेड्थ ऑफ होल इन मीटर्स। अच्छा ये अलजेब्रा बेस्ड नहीं है तो यहाँ पर हम खत्म करते हैं, इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अपना फीडबैक देना भाई। और मैं एक बार फिर से बता दूं, अगर कुछ क्वेश्चंस में आप अनकंफर्टेबल हो रहे हैं तो एक बार आप करोगे, सेकंड रिवीजन जब हम करेंगे तो क्रिस्टल क्लियर सारी चीज़ें खत्म, बहुत लाभदायक होता है इसका सेकंड रिवीजन। ठीक है, बाकियों सेकंड रिवीजन यानी कि फर्स्ट रिवीजन जब हम सेकंड बार करते हैं तो आप बस सीखते चलो सीखते चलो सीखते चलो। एक बार ये चैप्टर खत्म होगा, बहुत बड़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, एक बार और कर लिया खत्म, उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। ठीक है, ओके जी।